Feel me like a Hellcat. एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन हमें लेमियान का दिखाया जाता है, जो कि पोस्टर खोलता है जिसके अंदर आड़ू का पेड़ होता है। वो काफी मैजिकल लग रहा था। अभी लेमियान कहता है कई चमकीले फूल आड़ू के पेड़ के साथ खिले हैं। ये ही मेरा भाग्य है, क्योंकि ये पेंटिंग आपके भाग्य के बारे में बताती है। तभी विजय अपना पोस्टर खोलता है जिसमें एक अंडे के आकार की ड्राइंग बनी हुई थी, जिसे देखकर वेची कहता है ये क्या है। तभी लेमियान कहता है ये तो अंडे जैसा दिखता है। तभी विजय कहता है तुम्हारे पोस्टर के अंदर आड़ू के पेड़ पर चमकीले फूल है और मेरे पास एक अंडा है। ये पेंटिंग्स किसने बनाई है? यहाँ आओ और मुझे समझाओ। अब सीन पेइन का दिखाया जाता है जो कि पेंटिंग बना रहा था। तभी विवाह विभाग की प्रमुख वहाँ आ जाती है। तभी वो कहती है तुम्हारी अंडे की पेंटिंग अधिक से अधिक परिष्कृत होती जा रही है। तभी पेन कहता है ये एक अंडा नहीं है, ये तितली का एक कोकून है। तभी पेन पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है कि आप और मैं, हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। तभी वो औरत कहती है तुम मुझसे कोई भी बात छुपा नहीं सकते, और तुमने पावर वर्ड वाले आदमी की रिपोर्ट क्यों नहीं की? तभी पेन कहता है कि क्योंकि मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। तभी वो औरत कहती है निंगलेंग और लियान के बारे में क्या? अगर दो असामान्य प्रतिभाएं एक दूसरे के करीब आती है तो परिणाम की कल्पना नहीं की जा सकती। तभी पेन कहता है जो नहीं हुआ उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ईमानदार हूँ। तभी वो अपना मैजिक यूज करता है और वहाँ से भाग जाता है। अब सीन वेइची का दिखाया जाता है जो कि उस अंडे के आकार की पेंटिंग को घूर घूर कर देख रहा होता है। तभी लेमियान कहता है तुम क्या कर रहे हो? तभी वेइची उस पेंटिंग को फाड़ने जाता है। तभी लेमियान उससे रोकते हुए कहता है इसे मत फाड़ो, शायद तुम्हारा लव तुम्हारे पास आने वाला हो। तभी वेइची कहता है भगवान मुझ पे इतना मेहरबान नहीं है। तभी युआन वहाँ आ जाती है। इसने लड़कियों की तरह कपड़े पहने हुए थे, जिसे वेइची देखता ही रह जाता है। तभी लेमियान उसके पास जाता है और फ्लर्ट करने लगता है। तभी वेइची लेमियान के पास जाता है और उसे बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी युआन कहते हैं युनशु ये मैं हूँ। तभी वेइची कहता है बेशक मैं जानता हूँ कि ये तुम हो, और तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले? तभी युआन कहती है क्या मैं एक लड़की की तरह लग रहा हूँ? तभी वेइची कहता है तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तभी युआन कहते हैं क्या तुम मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? तभी वेइची कहता है ये कितना अगली है। तभी युआन कहते हैं जरा बारीकी से देखो, मुझे लगता है तुम इस नकाब की वजह से मुझे सही से देख नहीं पा रहे हो, जरा मेरी मदद करो इस नकाब को खोलने में। तभी विजय कहता है क्या उन लड़कियों ने तुम्हारा मेकअप खराब कर दिया है जो तुमने ये नकाब पहना है? तभी युआन कहती है मुझे नहीं पता, मैंने आईने में नहीं देखा। तभी अचानक से युआन का नकाब हट जाता है और विजय को युआन का चेहरा दिख जाता है, जिसे देखकर वो अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता। तभी युआन कहते हैं युनशु तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बदसूरत दिख रहा हूँ। तभी वेइची कहता है नहीं तुम बदसूरत नहीं हो। तभी युआन कहते हैं क्या सच में? तो क्या तुम मानते हो कि मैं एक महिला की तरह दिखता हूँ? वेइची कहता है हाँ मैं मानता हूँ। तभी युआन कहते तो आज से मैं मिस लिन हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि अपने क्रश के साथ बर्ताव कैसे करना है। चलो अब हम चलते हैं। तभी वो दोनों भागते हुए वहाँ से बाहर जाते हैं। अब सीन युआन का दिखाया जाता है जो कि वेइची को कठपुतली का शो दिखा रही थी, जिसमें वो छोटी मिस लिन और वेइची के बारे में बताती है। तभी वेइची कहता है रुको, मैं अपने प्राइवेट स्कूल के वो दिन याद नहीं करना चाहता। अब सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ छोटा वेइची रास्ते से जा रहा था। तभी कोई उसका किडनैप कर लेता है और उसे रस्सी से बांध देता है। तभी सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ युआन कहती है छोटे मैजेस्टी पर हाथ रखने की हिम्मत कौन कर सकता है? तभी वेइची कहता है मुझे याद नहीं कि वो आदमी कैसा दिखता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं जब वहाँ से बाहर निकला तब मुझे एहसास हुआ कि इससे भी बुरा कुछ हो सकता है, मेरी फैमिली का मुझे इग्नोर करना। अगर मैं इस दुनिया में नहीं होता तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी युआन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी सिस्टर तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है। तभी वेइची कहता है इसका रिश्तेदारी से कोई लेना देना नहीं, ये ऐसा है जैसा मैं इस दुनिया में हूँ पर मेरे लिए कोई काम नहीं है। तभी युआन कहती है ये सिर्फ यादों का बंधन है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वेइची कहता है तो ठीक है, तब मैं लालटेन महोत्सव देखना चाहता हूँ और आतिशबाजी भी देखना चाहता हूँ। तभी युआन उसका हाथ पकड़ती है और चारों तरफ लालटेन्स दिखने लगते हैं और आसमान में आतिशबाजी होती है। तभी युआन कहते हैं ये सब कैसा है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तभी वेइची कहता है हाँ। तभी वो उसके पास जाने लगता है। तभी उसका सपना टूट जाता है। तभी युआन कहते तुम्हारे कान लाल क्यों हो गए हैं, क्या तुम्हें ये सब पसंद आया? जब तुम अगली बार मिस लिन से मिलोगे तो तुम्हें ये सब करना है। तभी वेची कहते हैं अभी मुझे याद आया कि मुझे यहाँ से जाना है। तभी
वो वहाँ से चला जाता है। तभी युआन कहते तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो, क्या तुम्हें ये सब याद है? तभी पेइन वहाँ आ जाता है और कहता है ऐसा लगता है कि उसे ये सब याद है और शायद इसे वो कभी भूल ना पाए। तभी युआन कहती है मास्टर। अब सीन वेइची का दिखाया जाता है जो कि अपने आप से बातें करता है और कहता है कि शायद मैं नाराज था पर इसीलिए नहीं क्योंकि वो चुलबुला है और मैंने किसी तरह उसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। तभी वेइची अपने आप को कहता है उसके बारे में सोचना बंद करो। मैं अपने मित्र के प्रति ऐसे अश्लील विचार कैसे रख सकता हूँ? क्या मैंने अपना विवेक खो दिया है? मुझे लगता है ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैं उसकी सुंदरता पे आकर्षित हो गया। तभी एक आदमी कहता है क्या तुम अपना आंकलन करवाना चाहते हो? तभी वेइची कहता है नहीं। तभी वो उसके पास जाता है। तभी वो लड़का कहता है प्यार के लिए आपको कौन डायग्राम मिला है? क्यान स्वर्ग है और कौन पृथ्वी। आप अपने मित्र के बारे में सोच रहे हैं और तुम दोनों अभी शुरुआत कर रहे हो। तुम दोनों को अभी लंबा सफर तय करना है। आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है अगर आप अपने मित्र के साथ रहते हैं तो तुम क्या चुनोगे? मुझे लगता है जवाब पहले से ही आपके मन में है। तभी वो उसे एक कागज देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं मिस लिन थी क्योंकि उदास बैठी हुई थी। फिर लैंग लैंग वहाँ आ जाता है और कहता है मैं जानता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। क्या तुम्हें मैच मेकिंग करने का इतना शौक है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम वेइची को किसी और के साथ देखना पसंद करोगे बजाय खुद के। क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? मैंने सच में कभी नहीं देखा ऐसा अजीब और घटिया प्यार करने वाला। तभी मिस लिन फ्लैशबैक देखती है। वहाँ पर वो अपने फादर से कहती है कि वेइची को दुष्ट लोगों ने बंदी बना लिया था शहर के पार पुराने मंदिर में, चलो उसे बचाएं। उसके फादर कहते हैं क्या तुम्हें दुष्ट लोगों की पहचान है? तभी छोटी मिस लिन कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जान बचाना मायने रखता है। तभी उसके फादर कहते हैं चिंता मत करो, वेइची को जल्दी बचा लिया जाएगा। और फिर मुझे पता चला कि मैं भोली थी। मेरे फादर ने कभी वेइची की जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं की। वह बस इसकी परवाह करते थे कि लिन परिवार को इससे दूर कैसे रखा जाए। वह झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते थे, इसीलिए तब से मुझ पर निगरानी रखी गई। कुछ दिनों में वेइची भी वापस आ गया। तभी प्रेजेंट में मिस लिन कहती है तुम सही कह रहे हो, इसे प्यार नहीं कहा जा सकता। चिंता मत करो, अब से मैं आपके लिए इंग्रेडिएंट का उपयोग नहीं करूंगी। मैं जल्द ही तुम्हारा चेहरा भूल जाऊंगी। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। अब सीन युआन का दिखाया जाता है जो कि बैठी हुई थी। तभी एक लड़का वहाँ आता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। तभी युआन उसे नीचे गिरा देती है। तभी पेइन वहाँ आ जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। तभी पेइन कहता है ये लोग ये भी नहीं जानते कि वो किसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। शायद वो एक आदमी के साथ छेड़खानी कर रहा था। तभी युआन कहती है मैं अब एक असली महिला की तरह लग रही हूँ। पेन उसे एक आईना देता है और कहता है खुद ही देख लो कि तुम्हें क्या होना चाहिए। तुम्हें पुरुषों की तरह कपड़े पहनने चाहिए और चाकू तलवार चलानी चाहिए, या तुम्हें कोमल और सभ्य होना चाहिए। युआन कहते हैं कौन कहता है कि महिलाओं को कोमल और सभ्य होना चाहिए? अगर एक महिला सभ्य और कोमल नहीं है तो वो जोरदार और मजबूत है। वैसे मास्टर आप इतने अच्छे दिखते हैं तो आपके पास एक महिला क्यों नहीं है? तभी पेन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मैच मेकर बनना चाहती हो और मेरे लिए किसी मैच मेकर को ढूंढना चाहती हो? युआन कहती है नहीं। सीन हमें उस अंडे के आकार की पेंटिंग का दिखाया जाता है जिसमें वो अंडा फूट जाता है और एक ब्लू बटरफ्लाई आकर जो युआन के कंधे पर बैठ जाती है। तभी पेन कहता है ठीक है अब मुझे जाना होगा, मुझे अपने कुछ पुराने मित्रों से मिलना है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन वेइची का दिखाया जाता है जो कि सो रहा था। तभी उसे ड्रीमिंग लैंड का एक सपना आता है जहाँ पर युआन एक बार उसे लेकर गई थी। तभी वहाँ एक इंसेक्ट आ जाता है जिसे वेइची टच करता है। तभी वो गायब हो जाता है। तभी वेइची कहता है क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ? तभी वेइची को किसी की आवाज सुनाई देती है जो और कोई नहीं पेइन था। तभी वेइची कहता है क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? तभी पेइन कहता है मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ और ना ही कोई साधारण इंसान, मैं पेइन हूँ और तुम्हारा यहाँ स्वागत है। तभी वेइची कहता है ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हारा नाम कहीं पहले सुना हो। तभी पेइन कहता है ज़ो युआन मेरा शिष्य है और मेरे पास एक जॉब है जिसे मैच मेकिंग गॉड कहा जाता है। तभी वेइची कहता है ज़ो युआन आपका शिष्य है? तभी पेइन कहता है बिल्कुल, क्या तुम ज़ो युआन में रुचि रखते हो? तभी वेइची कहता है ये मेरे और युआन के बीच का मामला है, इसमें आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। तभी पेइन कहता है लगता है तुम भूल रहे हो, यूनशन पवेलियन वो है जिसने तुम्हारी मैच मेकिंग संभाली। तभी वेइची कहता है तो क्या हुआ? तभी पेइन कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम एक महिला को पसंद करोगे जो उसके जैसी है। तभी वेइची उसे पंच मारने के लिए जाता है और एक भी पंच उसे नहीं लगता क्योंकि वो एक मिराज था।
तभी पेन कहता है अगर वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक क्रश है तो मेरा सुझाव है कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि एक ऐसा प्यार सपने में भी खुलकर कबूल नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक मुसीबत की तरह है। तभी वेइचे कहता है मैं सिर्फ उसे पसंद करता हूँ और मैं वेइचे, मैं एक बहादुर आदमी हूँ। एक बार तय कर लेने के बाद मुझे पछतावा नहीं होगा। भले ही परिणाम अज्ञात हो पर मैं अंत तक उसकी रक्षा करूंगा। तभी पेन हंसने लगता है। वेइचे कहता है हंसो मत। तभी पेन कहता है एक मास्टर के रूप में मेरे लिए ये एक राहत की बात है, इसीलिए मैं तुम्हें एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहता हूँ। वेइचे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी पेन कहता है मुझे यकीन है तुम्हें ये पसंद आएगा। तभी वो उसके कान में कुछ कहता है। तभी वेइचे कहता है क्या सच में? तभी पेन जाते हुए कहता है कि अब से तुम असली ज़ो युआन को देखोगे और युआन का ख्याल रखना। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ वेइचे सो रहा था। तभी उसकी आंखें खुलती है और उसे अपने सामने युआन दिखती है जो कि उसकी बगल में सो रही थी। तभी युआन जाग जाती है और चिल्लाती हुई कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वेइचे कहता है मुझे ये सवाल तुमसे पूछना चाहिए। तुम अपने आंखें खोलो और देखो तुम मेरे बिस्तर पे सो रहे हो। तभी वो वहाँ से जाती है। तभी वेइचे कहता है ऐसे कपड़े पहनकर इधर उधर मत भागो। तभी युआन उस कमरे में जाती है जहाँ पेन ने एक मैजिकल रूम बनाए रखा था, पर आज वहाँ कोई भी मैजिकल कमरा नहीं था। तभी युआन वेइचे का हाथ अपने गाल पर रखती है और कहती है क्या ये असली है? तभी वेइचे को पेन की बात याद आती है जिसने कहा था कि ज़ो युआन एक महिला है। तभी वेइचे कहता है रुको, अब से आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते अपने चेहरे को छूने के लिए। तभी युआन कहते ये सच्चाई है। यूनशियांग पवेलियन कहाँ है और वो स्मोक स्क्रीन कहाँ है? तभी युआन नीचे बैठ जाती है। वेइचे कहता है ये स्मोक स्क्रीन क्या है? तभी युआन वेइचे के गले लग जाती है और कहती है मेरे मास्टर चले गए। तभी वेइचे कहता है इसका मतलब वो सपना सच था। तभी वो युआन के पैर पकड़ लेता है। तभी युआन कहती है अगर मैं उसे ईमानदारी से ढूंढूं तो मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। तभी वो अपनी आंखें बंद करके उसको ढूंढने लगती है। तभी वेइचे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? तभी युआन कहते हैं मुझे पता चल गया वो कहाँ हो सकता है। तभी वो दोनों रेड स्ट्रिंग टेम्पल जाते हैं और उसे ढूंढते हैं, पर वो वहाँ भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद युआन रेड स्ट्रिंग वाले ट्री पर आती है और प्रार्थना करती है कि मुझे आशा है कि मेरे मास्टर किसी मुसीबत में ना हो। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।